नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इसमें बामनी खेड़ा के डीपीएस पलवल में मौजूद है। जश्न का माहौल है, हो भी क्यों ना, क्योंकि कल 10th का और 12th का रिजल्ट आया था। आज जश्न मनाया जा रहा है। पेरेंट्स आए हुए हैं बच्चों के साथ और पूरा हाल दिखाएंगे। अब ये हाल थोड़ी देर पहले भरा हुआ था, ये हाल आप देख रहे हैं खचाखच भरा हुआ है। एसी भी फेल हो रहा है, बड़ा हाल है। और मैं तो डीपीएस से कहूँगा कि इस हाल को थोड़ा बड़ा कराया जाए, क्योंकि हर साल आप चैलेंज के साथ अचीवमेंट हासिल करते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा हॉल भी होना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करेंगे जो 10th की टॉपर्स हैं स्कूल के, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, क्या नाम है आपका? पुनिका बास्टा। पुनिका, बताइए 10th में कितने मार्क्स लिए आपने? मैंने स्कोर करा है 96.8%। अच्छा, क्या कहेंगे कि टीचर्स के लिए जो टीचिंग स्टाफ है उसका कैसे कैसे सहयोग मिला आपको? सारे सब्जेक्ट में सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा, हर राइट गाइडेंस दी, कहाँ कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, सब कुछ अच्छे से समझाया। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी करी उन्होंने और उन्हीं के योगदान से आज मेरी इतनी परसेंट आई है। अच्छा, कह रही होती थी ये डाउट्स जो क्लियर्स करते थे, तो जो टीचर्स थे रात को भी व्हाट्सएप कर लेते थे? हाँ, टीचर्स ने बोला था तब भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, वो हमेशा रिप्लाई करते थे। अच्छा, घर में कितने घंटे पढ़ते थे? ऐसे मेरा फिक्स शेड्यूल नहीं है, बट हाँ 2 से 3 घंटे रोज़, और बोर्ड्स के टाइम पे उससे ज़्यादा। अच्छा, 10th क्लियर हो गया तो अब 12th के लिए आने वाले टाइम के लिए कौन सा स्ट्रीम पसंद कर रहे हैं? नॉन मेडिकल। नॉन मेडिकल में जाएंगे, क्या बनना पसंद करेंगे? अभी मैंने उसके बारे में इतना सोचा नहीं है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, कितने मार्क्स लिए आपने? 95.8। बधाई हो। क्या कहेंगे, स्कूल में कैसा लगा आपको? मतलब ये स्कूल बहुत अच्छा है और सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। मतलब सारे मैथ्स के टीचर्स, साइंस के, इंग्लिश के, सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं एंड सारे डाउट सॉल्व करते हैं। कभी भी हम उनसे कुछ पूछते हैं या फिर कुछ भी हम मतलब उनसे मोटिवेशन लेनी होती है तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमको मोटिवेट करते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। अच्छा, कॉमन सवाल है, सारी लड़कियां ही हैं तो घर में जो मम्मी वगैरह हैं किचन वगैरह का काम संभालने के लिए कहती थी कि किचन संभालो है? टाइम पे नहीं, कॉमन सवाल है ये। बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई पे फोकस कभी भी नहीं कहा, बस यही कहते थे बस अपना पढ़ाई पे फोकस करो, वो सब हम देख लेंगे। अच्छा, उनको किचन की चिंता नहीं थी, पढ़ाई की चिंता थी? हैं? यस, बस उनको पढ़ाई की चिंता थी और मैंने 96% स्कोर करे हैं एंड मेरे साइंस में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं एंड मेरे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, स्पेशली मैथ्स एंड साइंस के टीचर्स और इंग्लिश सबके टीचर्स बहुत सपोर्टिव थे। 24/7 डाउट के लिए वो रहते थे हमेशा। और कभी भी जैसे डिमोटिवेशन होता था कि अब की बार मार्क्स कम आ गए किसी एग्ज़ाम में तो फीलिंग अच्छी नहीं आती कि अब नहीं हो पाएगा, गिव अप करने का मन करता था, तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं करा। उन्होंने हमेशा मोटिवेट करा कि आप कर सकते हो, आपके अंदर ऐसा वो है, कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो है, कर सकते हो। अच्छा, बच्चों के अंदर फाइट होती है 1% के लिए, 1% के लिए लड़ते हैं बच्चे, जूझते हैं, पढ़ाई ज़्यादा भी करते हैं। तो कितने घंटे पढ़ते थे आप घर में? मेरा मतलब ऐसे फिक्स नहीं था, मतलब 6 to 7 आवर्स हो जाते थे बोर्ड के टाइम पे, बट और मेरा ये होता था कि मेरा मतलब जो मेरे टास्क है, जैसे मेरा पूरा दिन का गोल बना है वो कंप्लीट होना चाहिए, फिर वो कितने भी घंटे में हो जाए। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है श्रीमती नीलम सांदा, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, बहुत जश्न का माहौल है आज तो, पार्टी पे पार्टी हो रही है, समोसा पार्टी भी हो रही है, आज ढोल भी बजे हैं। क्या कहेंगे? सर, हमारे बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है और इतना एक्सीलेंट रिज़ल्ट दिया है, तो हम पेरेंट्स का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हर स्टेप पे हमारे साथ कोऑपरेट किया। जहाँ भी बच्चों को ज़रूरत पड़ी टीचर्स ने उनके डाउट्स क्लियर करे, बच्चों को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोग्राम दिया। जैसे कि बच्चे आपको बता ही रहे हैं कि दिन रात जो भी बच्चे मांगते थे टीचर उनको तत्पर रहते थे, कभी ना टाइम देखते थे ना कोई डे देखते थे, तो उन्होंने 24/7 वर्क किया है और आज उसी का रिज़ल्ट है जो सामने आया है। यह हमारे स्कूल का बहुत बड़ा दिन है कि आज हम इतना खुशी से इसको मना रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट हमेशा हमारे साथ रहती है, हमारे प्रो वाइस चेयरमैन सर श्री SP लाल जी हमेशा हर चीज़ के लिए जागरूक रहते हैं, हमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि बच्चों को बहुत ही बेसिक क्लासेस से, फाउंडेशनल क्लासेस से कॉम्पिटिशन्स में इन्वॉल्व किया जाता है, उनके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा किया जाता है ताकि वो एकेडमिक परफॉर्मेंसेस और कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकें। इंटर DPS का सिस्टम स्टार्ट किया गया है, कॉमन एग्जामिनेशन करवाए जाते हैं ताकि कहीं पे भी बच्चों के कहीं कोई चूक ना रह जाए। तो हर क्लास को एक तरह से हम बोर्ड क्लास ही लेके चलते हैं और आज उसी का रिज़ल्ट है कि बोर्ड से बच्चे डरते नहीं हैं, बहुत फियरलेसली उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए हैं। बिल्कुल, पेरेंट्स से भी बात करेंगे, पेरेंट्स अभी निकल रहे हैं तो उनसे भी बात करेंगे। तेवते साहब आइए जी।
आइए, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका। और हमारा तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में एक प्रतिक्रिया भी दें, ये अवश्य कीजिएगा। तेवत साहब, एक बार फिर से सफलता मिली आपको, क्या कहेंगे? सबसे पहले डीपीएस स्कूल का जो इतना शानदार परिणाम आया है, मैं उसके लिए सभी बच्चों को हृदय से जो है धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बेटियों ने इतना अच्छा नाम रोशन किया है। मैं तीनों बेटियों को बहुत करीबी से जानता हूँ। छोटी बेटी मानसी तेवतिया के बिल्कुल सारी बेटियाँ साथ रही हैं। और देखिए, इससे बड़ा गौरव कोई नहीं हो सकता कि बेटियाँ, आपको पता है, पूरे देश में नाम कर रही हैं। अभी आपने जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर नाम से चला हुआ है, उसमें भी हमारी सेना की अध्यक्ष इतने बड़े पद पे भी बेटी पूरे देश को संबोधित कर रही थी। तो बेटियां तो हमारे पूरे देश में नाम रोशन करती हैं। तो देखिए, डीपीएस स्कूल जो हमारे ग्रामीण एरिया से जुड़ा हुआ है, और इसका कोई ये पहली बार इतिहास नहीं है। तो हर साल इसमें एक से एक बड़े रिकॉर्ड बनते आ रहे हैं। रिकॉर्डों को तोड़ना डीपीएस का एक खुद के लिए चैलेंज है, डीपीएस के लिए चैलेंज बन गया है। क्योंकि इस स्कूल से अभी प्रिंसिपल साहब हमारे और आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं लाल साहब बता रहे थे कि यूएस में भी इस स्कूल से जो बच्चे निकल के गए हैं, लाखों लाखों रुपए के पैकेज पे नौकरियां कर रहे हैं। और मैं प्यारे बच्चों से भी एक बात कहूँगा कि आपको अभी ये जो अपना लक्ष्य है ये बरकरार रखना है। और अभी आपकी बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि 12वीं करनी है। 12वीं के बाद आपको फिर एक अच्छी दिशा में और जाना है, क्योंकि ये आपके 4-5 साल ही सिर्फ ऐसे हैं, ये आपके के जीवन को बनाएंगे। आप इस जो चीज़ है, अपना जो पढ़ाई है, इस पे लक्ष्य बना के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता की तरफ आगे अग्रसर बढ़ेंगे। तो एक बार पुनः मैं अपनी तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, आप सब की तरफ से बच्चों को बधाई देता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, पूरी लगन के साथ पढ़े। एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू तेवत साहब, धन्यवाद आपका। प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, हरीश देव जी से। वो बताएंगे स्कूल की अचीवमेंट, कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे और कौन कौन से पेपर टफ आए थे और कैसे उसको क्लियर किया था। सर बधाई हो सबसे पहले तो एक बार फिर से। कल भी हम आपके पास 12वीं का रिजल्ट लेकर आए थे, आज 10वीं के रिजल्ट के साथ आपकी बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव, क्रांति का और भटानी साहब आपका। विशेष रूप से आपके माध्यम से हम ये बात पहुंचा पा रहे हैं पलवल की जनता को। बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है क्लास 10th का। कल 12th क्लास का बहुत ही शानदार रहा था, 100% कल भी रहा था, 100% आज भी रहा है। 116 बच्चों ने हमारे यहाँ से 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया था CBSE में, और इसके अंदर जो हम रिज़ल्ट रहा है वो रहा है 96.8%। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात को आपके साथ शेयर करते हुए कि 20% से ज़्यादा, यानी कि करीब 22 बच्चे हैं जिन्होंने 90% एंड अबव मार्क्स लिया। लगभग 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 95% से ऊपर मार्क्स आए हैं। ये बहुत ही बढ़िया इस बार का रिज़ल्ट रहा है। जैसे कि 1% के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे बच्चे हैं कंपटीशन में रहते हैं हर समय, और आजकल के माहौल में पढ़ाई करना भी एक माना जाता है कि चैलेंज है। मैं कहता हूँ कंपटीशन बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, और ये ऊपर राइज़ करने का और तरक्की करने का एक जरिया है। आज की तारीख में जबकि इतने ज़्यादा टेम्पटेशंस हैं, इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, और ऐसे में भी बच्चे कंसंट्रेट कर पाते हैं स्टडीज़ में, इसका श्रेय जाता है हमारे होनहार टीचर्स में, हमारे मैनेजमेंट में, जिन्होंने इतना सपोर्ट सिस्टम दे रखा है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो डीपीएस सोसाइटी ऑर्गेनाइज़ करता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से जो इनका सपोर्ट रहता है, उनकी तरफ से जो गाइडेंस रहता है, और बच्चों की अपनी लगन और आगे बढ़ने की क्षमता, तो इसी वजह से ही वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। मैं कहता हूं जो 97% अगर स्कोर कर रहा है ना, तो वह एक्चुअली 100% के ही लायक है। कहीं ना कहीं उसका कहीं एक मैटर ऑफ चांस रह गया कि उसने 2 या 3% लूज़ कर दिए, अदरवाइज वो बच्चा 100% का ही है। अच्छा, जो फीडबैक आउटपुट निकल के आता होगा, पेरेंट्स तो ये कहते होंगे कि 1 नंबर और मिल जाता, एक नंबर मिल जाता तो बच्चे की रैंक सुधर जाती। ये बात मुझे ध्यान आ रही है जब कभी एक ओलंपियाड में 0.01% से सेकंड से मिली सेकंड से एक धावक जो है, एथलीट जो है, वो अपना गोल्ड मेडल लूज़ कर देता है। ये लगभग वैसी ही स्थिति है जबकि हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की, जब 95% पे हम लोग स्कॉलरशिप फ्री दे रहे हैं बच्चों को, अगले 2 साल तक उनसे कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जहाँ पर वो बच्चा 1 नंबर लूज़ करता है, कहीं ना कहीं उनको दुख होता है, हमें भी दुख होता है। तो हम सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। यस, ये फीलिंग्स तो है, और इसके लिए एक प्रेरणा बच्चों को मिलती है कि नेक्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा ना हो, जो 1 नंबर अभी रह गया वो 12th क्लास में ना रह जाए। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉपर्स के लिए कि उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया रास्ता तैयार हो गया है।
अब उन्होंने 2 साल कंसंट्रेट करके 12th क्लास में आगे अचीव करना है और इससे बढ़िया रिजल्ट और देना है। तो अब बात करेंगे स्कूल के प्रो वाइस चेयरमैन SP लाल जी, उनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई हो आपको, एक बार फिर सफलता मिली है DPS को। हर साल की तरह इस बार भी काफ़ी टॉपर्स मिले हैं आपको, क्या कहेंगे आज के दिन के बारे में? मैं सबसे पहले वैभव क्रांति का वेलकम करता हूं, थैंक्स करता हूं आपके कोऑपरेशन के लिए। आज DPS पलवल के लिए बहुत बड़ा दिन है। 10th का रिजल्ट जो 10 और 10+2 का रिजल्ट आया है वो रिमार्केबल है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। इसके लिए मैं पूरे स्टाफ्स को, सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। स्टाफ को थैंक्स करना चाहूँगा जो उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है कि इतना अच्छा रिजल्ट आज हम दे पाए हैं। आपने अपनी स्पीच में कहा था कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे, टफ थे काफ़ी, कौन कौन से पेपर टफ थे? देखिए 10+2 के अंदर फिजिक्स का पेपर नो डाउट बहुत टफ था। अब वो पेपर अगर देखा जाए जे मेंस के ऊपर था, लेकिन जब हम यहाँ पलवल के अंदर देख रहे हैं, हमारे टीचर ने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा रखा था कि फ़िज़िक्स का रिजल्ट ना केवल 100% था, ओवरऑल अगर एवरेज की बात करें तो मैं सोनू को थैंक्स करूँगा, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि 80% से अबव ओवरऑल एवरेज में बच्चा स्टैंड हो गया। बच्चे के 95 भी है, 97 भी है फिजिक्स के अंदर। तो इतना अच्छा रिजल्ट इधर JP जो केमिस्ट्री के सर हैं, मैथ के ज्योति आर्या, इतना एक्सीलेंट रिजल्ट इन लोगों के कोऑपरेशन के बिना नहीं हो सकता था, बिना इनके हार्डवर्क के ये रिजल्ट नहीं आ सकता था। मैं प्रिंसिपल सर को एक बार फिर से, वाइस प्रिंसिपल मैम को, सारे स्टाफ को थैंक्स करना चाहूँगा इतने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। टॉपर्स के लिए आपने अपने स्पीच में ये भी कहा था कि उनकी सफलता के पीछे उनकी मदर्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या कार्यक्रम करने जा रहे हैं आप? मदर डे पे मैं अभी जैसे बोल रहा था, एकदम मेरे यहाँ पर बैठे बैठे एकदम मेरे को आइडिया आया, क्यों ना हम एक इसको अलग ढंग से मनाएं। जो बच्चे की जो पहचान हो ना, बच्चे तो पेरेंट्स के नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन आज जो बच्चों से जो आइडेंटिफिकेशन हो वो पेरेंट्स की हो। जो जिन बच्चों ने एक्सीलेंट वर्क किया है, टॉप किया है, कितनी मेहनत रही होगी उसके पीछे, 97%, 98%, उन बच्चों ने कितना सेक्रीफाइस किया होगा लाइफ के अंदर, कितना कुछ किया होगा। अभी एक बिटिया की जैसे 100% साइंस के अंदर है, अपने आप में रिमार्केबल है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें मैं कह रहा हूँ मेमोरेबल रहेगा पूरी फैमिली के लिए। जो जूनियर विंग के अंदर हम DPS के अंदर करने जा रहे हैं, न्यू कॉलोनी के अंदर स्पेशल मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ बच्चों को संस्कार भी आएंगे और पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करेगा, पार्ट ऑफ DPS फैमिली। उनको ऐसा लगेगा कि इतने सरप्राइज होंगे वहाँ पर उनके लिए। उन्होंने मतलब कि हम नए आइडिया सभी बैठ के हम सोचेंगे इसके ऊपर कि हम और क्या क्या हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं मदर्स के लिए, फादर के लिए उस दिन। और मदर डे न्यू कॉलोनी मना ही रहे हैं, तो उसको एक बड़ा मेमोरेबल मोमेंट देने के लिए और वहाँ पर स्पेशल उनके लिए डिनर्स प्रोग्राम, हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं वहाँ पर। उसमें हर एक पेरेंट्स की आइडेंटिफिकेशंस होगी बच्चे के साथ, जिसमें वो हमेशा लाइफ में हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं। पिक्स तो रहेंगी, वो तो एक काम हो गया मदर के साथ, लेकिन हम कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं। मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, जब आप उधर आएंगे तो वो उनके हमेशा ड्राइंग रूम में एक चीज़ बन के रहेगी, जिसको वो हमेशा जब भी बच्चा होगा हमेशा याद करेगा कि ये यादगार इवेंट DPS पलवल न्यू कॉलोनी के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ है। तो ये थे हमारे बीच में स्कूल के प्रो वाइस चेयरमैन SP लाल। उससे पहले टीचर्स और प्रिंसिपल और बच्चों ने भी अपना उद्गार व्यक्त किए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसी प्रकार की कोई प्रमोशनल वीडियो तैयार करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें, और साथ में ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।